निधिवन की रहस्यमयी कथा। श्री कृष्ण की दिव्य लीला भूमि वृंदावन की पावन धरती पर स्थित है। एक ऐसा वन जहां आज भी श्री कृष्ण और राधा रानी की रासलीला होने की मान्यता है। यही है मिधिवन। कहा जाता है कि जैसे ही सूर्य अस्त होता है, ये वन साधारण जंगल नहीं रहता, बल्कि दिव्य लोक बन जाता है। सूर्यास्त के बाद क्या होता है? जैसे ही शाम ढलती है, मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति, पुजारी या साधु भी रात में वहां रुकने का साहस नहीं करता। मान्यता है कि रात को स्वयं श्री कृष्ण, राधा रानी और समस्त गोपियां यहां रास रचाते हैं। जो भी व्यक्ति रात में वहां रुकने का प्रयास करता है, वो या तो पागल हो जाता है या फिर अंधा। निधिवन के पेड़ों का रहस्य। यहाँ के पेड़ साधारण नहीं हैं। ये पेड़ नीचे से कई शाखाओं में विभाजित होकर ऊपर जाकर फिर जुड़ जाते हैं। ऐसा लगता है मानो ये गोपी रूप धारण किए हुए हों। कहते हैं रात में ये पेड़ सजीव हो जाते हैं। रासलीला की तैयारी। निधिवन में एक स्थान है जहां राधा रानी का श्रृंगार रखा जाता है। चूड़ियां, साड़ी, इत्र, पायल, दातून, जल से भरा पात्र। सुबह जब पुजारी आते हैं तो सब अस्त व्यस्त मिलता है, जैसे किसी ने रात में उपयोग किया हो, जिसने देखा पर झेल न सका। कई वर्षों पहले एक अंग्रेज अधिकारी ने जिद की कि वो रात में निधिवन में रुकेगा। सबने मना किया, पर वो नहीं माना। रात को जैसे ही अजीब मधुर संगीत, घुंघरुओं की आवाज और पायल की छन छन सुनाई दी, वो भय से कांप उठा। सुबह वो पागल हो चुका था और हमेशा के लिए मौन। संतों की मान्यता। संत कहते हैं निधिवन कोई साधारण स्थान नहीं, ये गोलोक का द्वार है। यहाँ आज भी श्री कृष्ण साक्षात विराजमान हैं। भक्त की अनोखी परीक्षा। एक सच्चा भक्त वर्षों तक निधिवन की सेवा करता रहा। उसने केवल एक बार इच्छा की, हे प्रभु, आपकी लीला के दर्शन करा दीजिए। रात को उसे अद्भुत दिव्य प्रकाश दिखा, पर चेतावनी मिली, पीछे मुड़कर मत देखना। पर जिज्ञासा ने उसे विवश कर दिया। जैसे ही उसने पलटकर देखा, वो मूर्छित हो गया। सुबह वो जीवित था, पर उसकी आंखों की रोशनी चली गई। पूर्णिमा की रात्रि। पूर्णिमा की रात यहाँ अद्भुत सुगंध, मधुर संगीत और ठंडी बयार महसूस होती है। लोग कहते हैं आज भी राधा कृष्ण यहाँ रास रचाते हैं। मिधिवन का आध्यात्मिक संदेश। ये स्थान सिखाता है जहाँ सच्ची भक्ति होती है, वहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। चमत्कार देखने नहीं, अनुभव करने होते हैं, श्रद्धा से। निष्कर्ष। मिधिवन केवल वन नहीं, ये प्रेम, भक्ति, रहस्य और ईश्वर की उपस्थिति का जीवंत प्रमाण है। जो भी श्रद्धा से यहाँ आता है, उसके जीवन में चमत्कार अवश्य होता है।